तो नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। तो आज की कहानी ले लेते हैं। क्या ये टेढ़ा क्यों नहीं हो रहा? राजा के बंदर। एक राजा था जिसने कुछ बंदरों को पाला हुआ था। उन सभी को शाही ठाट बाट से रखा जाता था। राजा के पास 2 बकरियां थी जो रसोई में खाना चुराती थी। परेशान होकर रसोइया उन्हें भगाने के लिए उन पर कुछ भी फेंक देता था। बंदरों के मुखिया ने बंदरों से कहा, रसोइया बकरियों के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। हम सबको जंगल वापस लौट जाना चाहिए ताकि हम आज़ादी से जी सके। बंदरों ने उसकी बात नहीं मानी क्योंकि वे सभी महल में बहुत मज़े से रह रहे थे। मुखिया बंदर वापस जंगल चला गया। मुखिया बंदर वापस जंगल चला गया। एक दिन बकरियों को भगाने के लिए रसोइया ने सुलगती हुई लकड़ी उन पर फेंक दी। उनके ये ताप से बकरियों के शरीर में आग लग गई और आग बुझाने के लिए वह अस्तबल में भागी। वह वहां रखी सूखी पत्तियों से झट से आग पकड़ ली और पूरा अस्तबल जलने लगा। महल के सभी नौकर आग बुझाने के लिए भागे, पर कहीं घोड़े जख्मी हो गए। घोड़ों के घायल होने से राजा चिंतित हो गया। राज्य में वेद ने राजा से बोला, महाराज, घोड़ों के घाव जल्दी भर जाएंगे अगर उन पर बंदरों की चर्बी की पट्टी की जाए। राजा ने नौकरों को कहा कि वे सभी बंदरों को मार दे और उनकी चर्बी से घोड़ों का इलाज करें। नौकरों ने ऐसा ही किया। जब मुखिया बंदर को जंगल में इस बात की खबर मिली तो वह बहुत दुखी हुआ। वह जंगल में झील के पास टहल रहा था। तभी उसने देखा वहाँ जानवरों के पैरों के निशान हैं जो झील की तरफ जा रहे हैं, पर वापस आने की कोई निशान नहीं है। बंदर झील के पास नहीं गया। उसने दूर से ही कमल के फूल का तना लेकर झील से पानी पिया। तभी उसके आगे एक राक्षस प्रकट हुआ और बोला, मैं तुम्हारी समझदारी से खुश हुआ। मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ, बोलो क्या चाहिए। बंदर ने राक्षस को जवाब दिया, अगर आप मुझे अपने गले का हार दे दें तो मैं कहीं मनुष्यों को इस झील में भेज सकता हूँ। राक्षस मान गया। बंदर वह हार लेकर महल गया और उसे दिखाते हुए राजा से बोला, महाराज, जंगल में एक झील है जहाँ ऐसे हीरो का खजाना है। आप सभी को झील के अंदर भेज दीजिए ताकि वे सारा खजाना लाएं। राजा मान गया और उसने अपने सभी रिश्तेदारों, सेवकों और सभी मंत्रियों को बंदर के साथ भेज दिया। उसने जी कुछ वक्त तक उनका इंतजार किया पर झील से कोई वापस नहीं आया। राजा को उनकी चिंता होने लगी। बंदर ने राजा से कहा, महाराज, वे लोग अब कभी वापस नहीं आएंगे। आज मैंने उन सभी बंदरों का बदला ले लिया जिनको आपने हत्या करवाई। आप मेरे स्वामी हैं, इसलिए मैंने आपको झील में नहीं जाने दिया। नैतिक शिक्षा मिलती है, हमें किसी का अहित नहीं करना चाहिए, क्योंकि दोस्तों दूसरों का अहित करेंगे तो हमारा भी अहित होगा ही। दूसरों के साथ सही रहेंगे तो वो भी हमारे साथ सही रहेंगे। जैसा बीज बोएंगे हम, वैसे ही हमें भी फल काटने पड़ेंगे। बस जैसी फसल बोएंगे वैसी ही फसल हमें भी काटनी पड़ेगी। और ईमानदारी से अगर हम रहेंगे तो दूसरे भी हमें ईमानदारी से ही रखेंगे। हालांकि अगर वो धोखा दें तो वो उनकी झंझट है, अपनी झंझट नहीं है। हमें ईमानदारी से रहना है और ईमानदारी से नियमों का पालन करना है। और बाकी जो होगा। आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।